हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टेप मॉम के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जीवन अज्जुमा के साथ घर की साफ सफाई करके घर को चमका देता है, जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि उसे नहाने जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम रात में अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ पर जीवन और अज्जुमा दोनों बैठे होते हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि काम के कारण उसका शरीर दर्द दे रहा है, जो सुनकर जीवन बोलता है कि मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। ये बोलकर वो अज्जुमा को मसाज देने लगता है। तभी जीवन देखता है कि वो अज्जुमा के काफी करीब आ गया है, इसलिए वो सोचता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो अपनी लाइन क्रॉस कर देगा। ये सब सोचकर वो वहीं पर रुक जाता है और बोलता है कि मॉम, मुझे अब रुकना चाहिए। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो जीवन बोलता है कि आप मुझे ये दोबारा करने मत बोलना, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। जिसके बाद वो अज्जुमा से बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि क्या जीवन को ये पसंद नहीं आया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर जीवन आंटी का वीडियो टीवी पर देखता है और बोलता है कि आंटी, आप तो बहुत ही प्रोफेशनल बातें करती हो। जहाँ ये बात सुनकर आंटी बोलती है कि प्रोफेशनल से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जहाँ आंटी बोलती है कि वैसे तुम्हें हाइसू के साथ मजाक करना चाहिए, मेरे साथ नहीं। जो सुनकर जीवन बोलता है कि नहीं, मुझे फिलहाल अज्जुमा से दूरी बनाकर रखना है। जो बात सुनकर आंटी बोलती है कि क्या तुमने फिर से गड़बड़ किया है। तो जीवन बोलता है कि मैं जब अज्जुमा के साथ रहता हूँ तो मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो सुनकर आंटी बोलती है कि क्या बात है, आखिरकार मेरा ये तरीका काम आ गया। जो सब सोचकर आंटी खुद को तोप समझने लगती है। जिसके बाद आंटी बोलती है कि क्या तुम आज घर नहीं जाओगे। तो जीवन बोलता है कि नहीं। तो आंटी उसे बोलती है कि तुम्हें ये बात हाइसू को बताकर आना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करेगी। जिसके बाद आंटी उसे अपने घर का पासवर्ड बताती है और बोलती है कि तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम अज्जुमा को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रही थी। तभी वो जीवन के बारे में याद करती है और बोलती है कि उस दिन के बाद से जीवन मुझसे नहीं मिला, शायद वो मुझसे दूरी बना रहा है। जहाँ अज्जुमा बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। और तभी उसके मोबाइल पर जीवन का कॉल आता है, जो देखकर अज्जुमा अपनी मीटिंग को छोड़कर उससे बात करती है। लेकिन फोन पर जीवन का फ्रेंड बात करता है और बोलता है कि मैं जीवन का फ्रेंड बोल रहा हूँ और जीवन ने मुझे आपको ये बताने के लिए बोला है कि उसे आज आने में देर हो जाएगी। जो बात सुनकर अज्जुमा बोलती है कि क्या वो कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा है। तो सीओ बैग बोलता है कि हाँ, वो थोड़ा बिजी है। इसके बाद जीवन अपने फ्रेंड को बोलता है कि चलो हम चलकर ड्रिंक करते हैं। तो सीओ बैग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जीवन किसी को फोन लगाता है। इसके बाद हम रात में बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीओ बैग और जीवन दोनों बैठे हुए थे। तभी सीओ बैग बोलता है कि आखिर तुमने किसे बुलाया है। लेकिन तभी वहाँ पर यू सियोन आती है, जो देखकर सीओ बैग बोलता है कि ये तो यू सियोन है। तभी यू सियोन को उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम थोड़ा धीरे चलो। जहाँ सीओ बैग जीवन से बोलता है, लेकिन यू सियोन के साथ वो कौन है। तो जीवन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस चैट ग्रुप में मैसेज किया था। जिसके बाद वहाँ पर बोंग भी आ जाता है, जहाँ वे लोग बैठकर खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। तभी बोंग सीओ बैग के हेल्थ को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जो देखकर सीओ बैग कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और बोंग के ऊपर गुस्सा होता है। इसके बाद बोंग बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन लगता है तुमने काफी पी ली है। जिसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ जीवन सीओ बैग को लेकर आता है और बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं, जो आंटी के घर में आता है। क्योंकि आंटी ने उसे घर का पासवर्ड बता दिया था, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि आंटी फोन देखते हुए सोफे पर सो गई है। तभी जीवन बोलता है कि आंटी, मुझे माफ करना, लेकिन आज फिर मुझे आप पर बोझ बनना पड़ेगा। जिसके बाद जीवन बोलता है कि आप फोन चलाते हुए सो गए हो, इसलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। ये बोलकर वो आंटी के करीब आ जाता है, जहाँ आंटी को देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ वो जीवन का वेट करती है, लेकिन जीवन नहीं आता। जो देखकर वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि जीवन कुछ दिनों से घर नहीं आ रहा और कुछ समय
समय से वो थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। तभी उसे याद आता है कि जीवन अब उससे नजरें भी नहीं मिला पाता। जो सब याद करके अंजुमा बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अंजुमा को याद आता है कि उसे उस रात जीवन ने बताया था कि वो घर छोड़कर अकेले रहने का प्लान कर रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हम जीवन को देखते हैं, जो आंटी को देखकर अपने सामान को उसे टेस्ट करवा देता है। जहाँ तभी आंटी को होश आता है और वो देखती है कि जीवन ने उसके मुंह को गंदा कर दिया है। तभी जीवन आंटी को देखकर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये बोलकर आंटी उसे पनिश करती है और बोलती है कि क्या तुमको पता है कि तुमने आखिर क्या किया है। तो जीवन बोलता है कि आंटी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी मर्जी के बगैर ये काम किया है। तो आंटी जो सुनकर जीवन बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। तो आंटी बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, इसलिए अब जाओ और जाके सो जाओ। तो जीवन बोलता है कि क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ। तो आंटी बोलती है कि हाँ, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर ही सोऊंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को कमरे में देखते हैं, जहाँ पर रात के 1 बज रहे होते हैं, लेकिन जीवन को नींद नहीं आती। जो देखकर वो बोलता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। वहीं वो देखता है कि उसका पप्पू भी जगा हुआ है। तभी जीवन को आंटी के बारे में याद आता है। जो सब याद करके वो उठ जाता है, जहाँ वो सोचता है कि आंटी शायद अभी सो रही होगी। वहीं दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं, जहाँ उसे भी नींद नहीं आई थी और वो भी जीवन को लेकर परेशान होती है और बोलती है कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तभी वहाँ पर हम जीवन को देखते हैं, जो आंटी के पास आता है और उसे वहाँ देख आंटी अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पर जीवन आंटी को आवाज लगाता है, लेकिन आंटी उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी जीवन बोलता है कि आंटी मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। ये बोलकर वो आंटी के साथ सो जाता है। यहाँ पर आंटी सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी जीवन आंटी को करीब देख आंटी के साथ खेलने लगता है, जो देखकर आंटी जाग जाती है और बोलती है कि जीवन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसे जल्दी फिनिश करो क्योंकि मुझे कल काम पर भी जाना है। जहाँ ये बात सुनकर जीवन अपना काम करने लगता है, लेकिन उसे अपना काम करते हुए सुबह हो जाती है। इसके बाद हम मॉर्निंग में उन दोनों को देखते हैं, जो दोबारा से मजे करने लगते हैं और उसी समय वहाँ पर कोई डोरबेल बजाता है। जो देखकर आंटी गेट खोलती है तो उसे बाहर अंजुमा दिखती है, जो देखकर आंटी थोड़ा डर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर में यू सियोन को देखते हैं, जो तैयार होकर निकलती है। तभी उसे उसके फादर बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यू सियोन अपने फादर को देख बोलती है कि क्या आप ऑफिस नहीं गए। तो उसके फादर बोलते हैं कि कल रात तुम लेट क्यों आई थी। तो यू सियोन बोलती है कि वो कल रात को अपने फ्रेंड लोगों के साथ ही। जहाँ ये सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम किसी लड़के के साथ तो नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अजीब अफवाहें सुनी है। जो सुनकर यू सियोन चुप हो जाती है। जहाँ उसके फादर बोलते हैं कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप रहो और अपने दम पर कुछ भी करने की कोशिश मत करो। जहाँ अपने फादर की बात सुनकर यू सियोन डर जाती है और वो अपने कमरे में चले जाती है। जो देखकर उसके फादर बोलते हैं कि ये अपनी मॉम के ऊपर गई है। इसके बाद हम यू सियोन को अपने कमरे में देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी नोटबुक लेकर कबर्ड में आ जाती है और बोलती है कि मुझे इस घर में घुटन सी होती है, क्योंकि उसके फादर उसके ऊपर हमेशा जासूसी करते रहते हैं। जिसके बाद वो उस कबर्ड में आकर अपनी अंदर की इच्छाओं को अपनी नोटबुक में लिखती है और यहाँ पर यू सियोन नोटी बातों को नोटबुक में लिखने लगती है। इसके बाद हम अंजुमा को आंटी के घर पर देखते हैं, जहाँ पर आंटी बोलती है कि हाइसू तुम यहाँ पर। तो अंजुमा बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जहाँ पर अंजुमा की आवाज सुनकर जीवन आंटी के पीछे छिप जाता है। तभी आंटी बोलती है कि नहीं, आज हम बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद जीवन आंटी से बोलता है कि शायद अंजुमा मुझे लेकर परेशान हो रही है, इसलिए मुझे अब घर जाना चाहिए। लेकिन तभी आंटी बोलती है कि क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे। ये बोलकर वो जीवन के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। और इसी के साथ ये 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यदि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।